हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल आई पेपर क्लासेस। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। एक सेशन बच्चों जो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और जिसमें बच्चों आप सभी लोग थोड़े से परेशान हो रखे हैं कि सर हम ग्रुप डी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट को रीड आउट करें और आरपीएफ के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट को रीड आउट करें और आरआरबी टेक्नीशियन के लिए बच्चों आप सभी लोग कौन कौन से सेक्शन को रीड आउट करेंगे भाई। ठीक है, बिल्कुल। तो ये स्ट्रेटेजी बच्चों जो मैंने अपने अकॉर्डिंग बच्चों आप सभी लोगों के लिए तैयार करी है, जिसमें बच्चों आपकी क्लासेस भी कॉमन वे में होने वाली हैं। बिल्कुल भाई, मैं बात कर रहा हूं बच्चों आपकी आने वाली वैकेंसी ग्रुप डी की, जिसमें बच्चों आपकी अप्रोक्सीमेट 20,000 के आसपास में पद होंगे। ठीक है, और आरपीएफ की बच्चों आपकी वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें कांस्टेबल और एसआई दोनों की बच्चों आपकी आ चुकी है। लगभग बच्चों मैं आपको बताऊं तो 5,000 के आसपास में दोनों मिलाकर पद है। आरआरबी टेक्नीशियन बच्चों आपकी ये भी 8,500 के आसपास प्लस बच्चों पद है ये। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये वैकेंसी बच्चों आपकी ऑनगोइंग है और जिसका बच्चों सिलेबस जो है ना वो मैं भी आपको डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों, किस तरीके से आपका क्या क्या चीज होने वाली है और आपके जो कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चों की आपके ये दोनों तीनों एग्जाम बच्चों कौन करा रहा है कंडक्ट? आरआरबी। कौन करा रहा है बच्चों? आपका आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। और बच्चों उसका जो आधार होगा, सिंपल सी बात है, सिलेबस तो वो अपना एक कॉमन लेके चल रहा है ना। हाँ भाई, कॉमन लेके चल रहा है, यस सर। तो वो कॉमन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं बच्चों, और आप सभी लोगों को बता दो कॉमन सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक कौन कौन से कॉमन है। मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा जो टारगेट है बच्चों ये है कि टॉपिक कौन कौन से हैं और आपको बच्चों किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को लेके चलना है कि बच्चों जो आप सभी लोग जो है ना आने वाली जितनी बच्चों वैकेंसी ऑन गोइंग है या फिर बच्चों इन फ्यूचर है, आप सभी लोग क्रैक कर पाओ। और क्रैक करने के लिए बच्चों जो हमारे द्वारा तैयार करी गई बच्चों कंप्लीट स्ट्रेटेजी है, आप सभी लोग बच्चों एक बार ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए बच्चों सेशन की स्टार्टिंग करते हैं और आपको दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि बच्चों अगर आप सभी लोग किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी अपडेट चाहते हैं जो आपके ग्रुप डी आरपीएफ या फिर बच्चों आपकी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा हो रही वैकेंसी से रिलेटेड है, तो बच्चों आई पेपर क्लासेस उसके लिए डेडिकेटेड है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस बच्चों आपकी अवेलेबल होंगी कहां पर? टेस्ट सीरीज कहां पर अवेलेबल होंगी और पीडीएफ बच्चों कहां मिलेंगी? आई पेपर क्लासेस के पास। ठीक है, सबसे पहले बच्चों मैं बात कर रहा हूं बच्चों आपके कौन से सिलेबस की? बच्चों आपके मैथमेटिक्स की। किसकी बच्चों? आपके मैथ्स के सिलेबस की। मैथ्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों आपका जो एजेंसी आरआरबी रिक्रूटमेंट जो आपका बच्चों कराने वाली जो है रिक्रूटमेंट, वो आरआरबी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है बच्चों। उसमें बच्चों आपका जो मैंने मैथ का सिलेबस आज टारगेट किया है कि आपके कौन कौन से टॉपिक कॉमन है आपके किस किस में बच्चों, आपके आरआरबी ग्रुप डी में, आपके आरपीएफ कांस्टेबल में, आपके आरआरबी टेक्नीशियन में। ठीक है, बिल्कुल सर। सर ये तो आपने बहुत अच्छा कर दिया कि हमें एक जगह मिल गया सारी चीजें। बिल्कुल भाई, ठीक है ना, वो कहां मिलेगी? आई पेपर क्लासेस के पास। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कलेक्शन बच्चों विद कॉमन एंड डिफरेंस बच्चों, किसका? विद कॉमन ऑफ डिफरेंस ऑफ टॉपिक। ठीक है, वो भी टॉपिक किसके बच्चों? आपके मैथ्स। किसके बच्चों? मैथ्स के। ठीक है ना, बिल्कुल। सबसे पहले बच्चों आप सभी लोग देखेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी में जो बच्चों आपका पेपर होगा उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आएंगे। बात करता हूं बच्चों आपके आरपीएफ कांस्टेबल की, बच्चों उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? 35। और आरआरबी टेक्नीशियन में बच्चों कितने क्वेश्चन आएंगे? आपके 20 क्वेश्चन आएंगे भाई। ठीक है, बिल्कुल। तो ग्रेड सेकंड में बच्चों आपके आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड में बच्चों आपके 20 क्वेश्चन है जी। तो मोस्ट ऑफ द कॉमन टॉपिक बच्चों मैंने यहाँ पे लिखे हुए भी है, आपकी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे बच्चों। सर नंबर सिस्टम है, यस सर नंबर सिस्टम है, तीनों में सेम है बच्चों, तीनों में सेम है। ठीक है, तीनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप नंबर सिस्टम ग्रुप डी वाला पढ़ रहे हो या फिर बच्चों आप सभी लोग आरपीएफ कांस्टेबल वाला पढ़ रहे हो या फिर बच्चों आप आरआरबी टेक्नीशियन वाला पढ़ रहे हो, बस लेवल अप एंड डाउन हो सकता है बच्चों। क्या हो सकता है? लेवल अप एंड डाउन हो सकता है। बाकी बच्चों आपका जो टॉपिक है, जो मैथ्स सब्जेक्ट के जो टॉपिक है बच्चों, वो सेम है। ठीक है, नंबर सिस्टम में बच्चों आपके तीनों के तीनों टॉपिक जो है ना, तीनों वैकेंसी में बच्चों आपके ये टॉपिक सेम है। यस सर। बोर्ड मास की बात करता हूं बच्चों। बोर्ड मास जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका फैक्टर होता है बच्चों, ये वाला, और ये हर एग्जाम में देखने को मिलता है। यस सर, ये आपका बच्चों, इससे बच्चों आपके कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाते हैं? यस सर, ये अलजेब्रा में बच्चों आपका काम करता है। ठीक है, ये बच्चों आपका सिंप्लीफिकेशन में भी काम करता है जी। और यही बच्चों आपका बोर्ड मास जो है ना बच्चों आपकी एलिमेंट्री एलिमेंट्री मैथ्स में भी काम करता है। कुल मिलाकर बच्चों आपका समेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, ब्रैकेट वाले बच्चों जितने भी आपके प्रॉपर्टी के क्वेश्चन होते हैं उसमें बोर्ड मास आपका अप्रोच काम करता है। और ये आपकी बच्चों एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको पढ़ा दिया गया भी होगा। आपकी कौन सी क्लास में? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और बच्चों यहां तक, बस। ठीक है, तो बोर्ड मास ये टॉपिक आपका तीनों वैकेंसी में सेम है।
सेम बच्चों आपका डेसिमल है, डेसिमल भी बच्चों आपका सेम है तीनों वैकेंसी के अकॉर्डिंग बच्चों, ठीक है ना। और फ्रैक्शन बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, फ्रैक्शन बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर बच्चों आपका दे रखा है फ्रैक्शन बच्चों किसके साथ में, फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, और यहाँ पे बच्चों ओनली फ्रैक्शन है। बट बच्चों चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो यूट्यूब पर, वो कंप्लीट ही फ्रैक्शन को लेके चलेगा बच्चों, किसके साथ में, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। हम आपको बच्चों आपका होल नंबर बच्चों, नेचुरल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, आपके कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो सारी डेफिनेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे बच्चों। क्योंकि मैं आपको बता दूं बच्चों, कल मैंने एक सेशन लिया था, आपका पीवाईक्यू बेस्ड पेपर था बच्चों, आप सभी लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। उससे मैंने थोड़ा सा लेवल देखा था कि बच्चों आपका ग्रुप डी का लेवल कैसा आता है, ठीक है, बिल्कुल। तो उसी के रिगार्डिंग बच्चों जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, आपका टॉपिक वो भी मैं आपको बताऊंगा, एलसीएम एचसीएफ है बच्चों, यहाँ पे आपका तीनों में कॉमन है। तो तब बच्चों मैंने एनालाइज किया, ये पूरा एनालिसिस करके बच्चों मुझे लगा कि ये कंप्लीटली बच्चों आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं बच्चों बस केवल किसकी, आरआरबी बच्चों, आरआरबी टेक्नीशियन की बात करूं तो बच्चों हल्का सा इसमें 2-3 टॉपिक चेंजेस हैं, चेंजेस नहीं है प्लस है बच्चों, यानी कि एडवांस इसमें बच्चों थोड़ी सी ज्यादा है अकॉर्डिंग टू बच्चों इन दोनों वैकेंसी के। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों आपके कॉमन मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से, वो भी सब कुछ। सबसे पहले बच्चों आप सभी लोग देख लीजिएगा कि ये जो आपका जो मैथमेटिक्स लिखा हुआ है ना बच्चों, ये आपकी तीनों वैकेंसी के लिए कंपलसरी है, तीनों वैकेंसी के लिए, आपकी बच्चों ग्रुप डी की हो, आपकी बच्चों आरपीएफ की हो बच्चों, आपकी किसकी हो, टेक्नीशियन की हो, ठीक है। और कल शाम बच्चों मैं आप सभी लोगों के लिए, कल शाम को बच्चों मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आ रहा हूं बच्चों 5 बजे आपकी क्लास, ठीक है। और कल बच्चों एक पहला टॉपिक होगा, और वो बच्चों आपका कौन सा होगा वो मैं भी आपको बता दूंगा बच्चों कौन सा होगा, ठीक है, बिल्कुल। कल शाम 5 बजे बच्चों लाइव मिलेंगे हम, और स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों आप सभी लोगों की क्लासेस, और वो क्लासेस बच्चों कौन कौन सी होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल। तो कल से बच्चों मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम है, यस सर है, बोर्ड मास है, यस सर है, डेसिमल बताया मैंने, यस सर बताया आपने, फ्रैक्शन है, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बच्चों तीनों वैकेंसी में सेम है। आपका परसेंटेज है बच्चों, परसेंटेज भी, मेंसुरेशन है, यस सर, टाइम एंड वर्क है, यस सर, टाइम एंड डिस्टेंस है, यस सर, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, यस सर, ये भी है, तीनों में सेम है बच्चों। तीनों में कैसे है सर, आपने तो बताया नहीं बच्चों, भी दिखाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस है, अलजेब्रा है, बिल्कुल भाई, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री बच्चों आपका ये हो जाता है मोस्ट ऑफ द, आपका ग्रुप डी में भी आता है ये वाला, और एलिमेंट्री सॉरी, और आपका बच्चों टेक्नीशियन में आता है, ठीक है बच्चों, टेक्नीशियन में, ठीक है ना। आगे देखिएगा, एलिमेंट्री स्टैटिक्स है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है बच्चों, एज एंड कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक्स एंड पाइप एंड सिस्टम बच्चों, ये आपका कंप्लीटली मैथ का सिलेबस हो जाता है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, बिल्कुल सर। सर किस तरीके के अप्रोच लेके फॉलो करेंगे हम इसको, किस तरीके के अप्रोच लेके फॉलो करेंगे, सबसे पहले बच्चों सिलेबस देख लो आपका, ये किसका है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेक्नीशियन बच्चों, टेक्नीशियन 2024 आपकी स्क्रीन पर बच्चों, मैथ्स ये रहा, ठीक है। कौन सा है, मैथ्स ग्रेड 3 बच्चों, जो आपकी वैकेंसी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की है ना, जिसमें 8000 प्लस वैकेंसी है बच्चों, यानी कि 12th पीसीएम मांगा हुआ है, याद है वैकेंसी का, यस सर याद है, जिन्होंने भर रखा होगा उसको पता होगा, बाकी जो नहीं पता होगा वो भुट्टा है भाई, सिंपल सी बात है। नंबर सिस्टम ये बच्चों आपका सेम है, देख लो सेम है ना, बिल्कुल यस सर सेम है, ये देख पा रहे होंगे बच्चों, ये रहा। तीनों को एक साथ पॉसिबल नहीं था दिखाना बच्चों, क्योंकि आगे पीछे हो जाते पेज, तो मैंने इसलिए आपके दिखा रखा है। अब ये देखिएगा बच्चों, आपका जो सीबीटी होने वाला है किसका है बच्चों, ये वाला है बच्चों आपका आरपीएफ कांस्टेबल का, किसका है बच्चों, यहां पे देख लीजिएगा आरपीएफ कांस्टेबल। इसमें सर क्या है मैथ्स का सिलेबस, ये लो आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, कहां गया, एक सेकंड बस, ये रहा, अर्थमेटिक के नाम से बच्चों यहाँ पे ये रहा। कितने क्वेश्चन बताए थे, 35, यस सर 35 ही बताए थे। क्या सिलेबस सेम है, यस सर सेम है। नंबर सिस्टम है, होल नंबर्स है, डेसिमल है, फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज है, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस है बच्चों आपका, डिस्काउंट है, यूज ऑफ अ टेबल्स यानी कि बच्चों बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, मेंसुरेशन है, और टाइम एंड डिस्टेंस है बच्चों। इसका जो सिलेबस है थोड़ा सा एज कंपेयर टू बच्चों उनके हल्का है। आपके आरपीएफ का बच्चों, कांस्टेबल का बच्चों, आपका जो सिलेबस है उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बच्चों क्या कहते हैं ना इसको, लेस देन है। किस किस के, ग्रुप डी के और बच्चों आपके टेक्नीशियन के, ठीक है, यस सर। तो ये तीनों सिलेबस आपकी स्क्रीन पर बच्चों मैंने शो ऑफ कर दिए, बिल्कुल आपने अच्छे तरीके से देख भी लिए होंगे। अब आपको स्ट्रेटेजी किस तरीके से फॉलो करनी है, आपके क्वेश्चन क्या होंगे, सर मैं अपने इस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लेके आऊं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आपका ये होता है कि सर मैं अपने इस सब्जेक्ट में, मानकर चलो बच्चों आप अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो सर मैं 25 में से 25 को मार्क्स कैसे लेके आऊं, कैसे लेके आऊं। तो सर इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, डेली मुझे कितने आवर रीड आउट करना है, कितने घंटे मुझे बच्चों स्टडी करनी है,
पीवाईक्यू पेपर सर कहां से लगाने हैं और कौन कौन से लगाने हैं? तैयारी सर हमें ऑनलाइन करनी है या फिर ऑफलाइन करनी है? टेस्ट कहां से लगाने हैं बच्चों? छठा क्वेश्चन बच्चों आपको कहता है प्रैक्टिस सेट अगर हमें लगाने हैं तो कहां से लगाएंगे, और बच्चों ऑफलाइन लगाएंगे या फिर ऑनलाइन लगाएंगे? ठीक है यस सर, क्योंकि एट अ टाइम बच्चों आपका चल रहा है 2024, आपके पास में टेक्निकल से लेकर बच्चों आपके पास में सभी सुविधाएं अवेलेबल है। ठीक है, आपको पता है आपका पेपर होता है सर ऑनलाइन सीबीटी बेस्ड। जी, तो मेरी राय तो बच्चों ये रहेगी कि आप सभी लोग जितने भी प्रैक्टिस लगाओ बच्चों, जितने भी आप सभी लोग बच्चों तैयारी कैसे करनी है वो सॉरी जितने भी बच्चों आप सभी लोग क्या लगाएं, टेस्ट लगाएं, जितने बच्चों आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो कोशिश करना कि आप सभी लोग ऑनलाइन लगा पाए। कैसे लगा पाए? ऑनलाइन लगा पाए। अब सर इनको लगाना कैसे कैसे और किस तरीके से करना है बच्चों, वो सभी चीजें। यस सर, तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आपको अपने पेपर में मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन करने हैं भाई, मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन करने हैं? मैक्सिमम मार्क्स के लिए बच्चों आप सभी लोग एक तो सबसे पहले मैथ्स आपने उठाया सब्जेक्ट। मैथ्स में आपको पता है कि 25 आउट ऑफ 25 लेके आने हैं सर। ये ग्रुप डी के रिगार्डिंग में बच्चों बात करता हूं, चलो एक भी कोई सब्जेक्ट उठा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप डी के रिगार्डिंग। ठीक है, आपने देखा। यस सर, एक सेकंड बस। जी, तो ये आपको पता है कि सर मेरा क्या, आपको पता होगा आपके कौन कौन से टॉपिक वीक है बच्चों, कौन से हैं टॉपिक वीक हैं। सबसे पहले बच्चे आप सभी लोग उन पर कमांड बनाओ। बच्चों क्या करनी है, उन पे कमांड बनानी है। उन पे कमांड बनाने के लिए बच्चों आप सभी लोगों को क्या करना है बच्चों, हाँ भाई फॉर्मूला, बच्चों फॉर्मूले जितने भी है फॉर्मूले रिवाइज करो। फॉर्मूले रिवाइज करने हैं भाई आप सभी लोगों को, फॉर्मूले रिवाइज करने हैं कि सर मेरा मेंसुरेशन वीक है, मेंसुरेशन वीक है, मानकर चलो बच्चों मेंसुरेशन आपकी वीक है। आपका टाइम एंड वर्क तो सर मेरा बेस्ट है बट मेरा मेंसुरेशन वीक है। मेंसुरेशन वीक है तो बच्चों आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूले जितने भी हैं आपको वो याद करने हैं। रिवाइज कर लो या फिर याद कर लो बच्चों, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, यस सर। सेम बच्चों आप सभी लोग फिर उसका असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट कैसे करेंगे कि आप डेली बच्चों कम से कम 10 क्वेश्चन लगाएंगे बच्चों, 10 क्वेश्चन आपको डेली लगाने हैं बच्चों। ठीक है, मेंसुरेशन के। जी, सेम बच्चों आपको पता है कि मेरा टाइम एंड वर्क अच्छा है, मेरे को आता है, बहुत आसानी से मैं कर सकता हूं। तो डेली ना करके बच्चों इसका आपको जो ना हर 2 डे पे बच्चों, हर टू डे पे बच्चों इसकी प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करनी है बच्चों कम से कम 10 क्वेश्चन की, आपके टाइम एंड वर्क की। ये बच्चों कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में होना चाहिए। ये बच्चों आपका कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने 10 दिन तो बच्चों बहुत अच्छे से वे में पढ़ा, फिर 11वें दिन छोड़ दिया, 12वें दिन छोड़ दिया, फिर 13वें दिन छोड़ दिया, अरे मैं थक गया। फिर 14 डेज में उठाया, फिर बच्चों आपने अच्छे से पढ़ा 16 तक, फिर छोड़ दिया। ये नहीं होना चाहिए बच्चों। कहते हैं ना बच्चों 1 घंटे पढ़ो या फिर 2 घंटे पढ़ो बट कंटिन्यू बच्चों, कंटिन्यू। तो वही अप्रोच आपको लेके चलनी है। और उसके रिगार्डिंग बच्चों आप सभी लोगों को मैं आपकी बच्चों टाइम टू टाइम बच्चों आपके लिए मैं सेशन लेके आता रहूंगा बूस्टअप करने के लिए कि आपको आज किस तरीके से रीड आउट करना है, कितना कितना करना है, सब कुछ। तो यहां पर बच्चों मैं मैथ्स के रिगार्डिंग बच्चों बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं बच्चों कल परसों से। क्यों? क्योंकि बच्चों मैं मैथ्स के लिए ही बच्चों आप सभी लोगों के लिए रेडी हूं। ठीक है, तो डेली आपको बच्चों कितना स्टडी करनी है? डेली बच्चों आपको करनी है कम से कम मैथ को लेकर बच्चों 3 घंटे। 3 घंटे में बच्चों आप सभी लोग सबसे पहले अपने टॉपिक लिख लीजिए कि अब मेरे सिलेबस में सर ये टॉपिक आने हैं, और उस सिलेबस को बच्चों आप अपनी वॉल पर चिपका लीजिए। वॉल पर चिपकाने के बाद में बच्चों आज आपने नंबर सिस्टम पढ़ा या फिर मेरे से पढ़ा, फिर किसी से भी पढ़ा, नंबर सिस्टम बच्चों आपने रीड आउट करने के बाद में आपको लगाने उसके कम से कम 50 क्वेश्चन लगाने बच्चों ऑनलाइन फॉर्मेट में। अब कहेंगे सर मेरे डाउट कौन सोल्व करेगा? तो बच्चों वो भी मैं ही करूंगा। टेलीग्राम बच्चों आपका आई पेपर क्लासेस के नाम से है, वहां पर जाकर बच्चों आप अपने क्वेश्चन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, वहां पर जाकर बच्चों आप सभी लोग अपने क्वेश्चन को शेयर कर दीजिएगा, वहां से बच्चों आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, चाहे मैं सॉल्यूशन कराऊं चाहे टीम कराए बच्चों, वो आपकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो 50 क्वेश्चन बच्चों आपको ऑनलाइन लगा लेने हैं, ऑनलाइन फॉर्मेट में। यस सर, ये हो गया जी। ये आपका बच्चों टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चों जितने डे में होगा वो उससे तो मतलब अलग रख लीजिए, बट जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो आप कोशिश करो कि इसे 3 दिन में खत्म कर दें, 3 दिन में खत्म कर दें। ठीक है, फिर बच्चों हम इसमें लेंगे कौन कौन से क्वेश्चन जो मैं अपनी तरफ से लूंगा एसएससी के।
आपके बच्चों आपके रेलवे के जितने भी बच्चों मैं आपके क्वेश्चन कराऊंगा रेलवे के इंक्लूड करके कराऊंगा बच्चों, और आपके बच्चों पूछे हुए स्टेट के एग्जाम में बहुत 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 ज्यादा वेरिएंट सिलेबस बच्चों, मैं इसको इजी टास्क में कराने की पूरी कोशिश करूंगा। बट आप सभी लोगों का स्नेह और प्यार चाहिए। कैसे, जरा देखिएगा। एसएससी के वो क्वेश्चन होंगे बच्चों जो आपके सीएचएसएल में पूछे हुए होंगे, सीजीएल में पूछे हुए होंगे बच्चों आपके, और मोस्ट ऑफ द बच्चों आपके मोस्ट ऑफ द आपके रेलवे के, आपके ग्रुप डी के, आपके बच्चों एनटीपीसी के, आपके बच्चों इसमें आपकी जितनी भी वैकेंसी हो रखी है आरपीएफ के, जो पहले हुए हुए पेपर है बच्चों उनके रिगार्डिंग। जी ठीक है, तो पहले टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर बच्चों आप सभी लोग उनके 50 क्वेश्चन लगा लेंगे ऑनलाइन अपने फॉर्मेट में। फिर बच्चों जो डाउट होंगे वो आप सभी लोग मुझे टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, और बाकी बच्चों मैं क्लास में इंक्लूड कराऊंगा इसके साथ में प्रैक्टिस, बच्चों इनके साथ में प्रैक्टिस। ठीक है, यस सर। आगे बात कर लेते बच्चों, जो आपका तीसरा क्वेश्चन था पीवाईक्यू पेपर कहां से लगाने हैं। पीवाईक्यू पेपर के लिए बच्चों आप सभी लोग जो है ना आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट से बच्चों आप सभी लोग पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। सबसे पहला तो बच्चों माध्यम यही है। दूसरा माध्यम बच्चों आप सभी लोगों को क्या ज्वाइन कर लेना है बच्चों, टेलीग्राम। ठीक है भाई, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है भाई, आई पेपर क्लासेस के नाम से है बच्चों, वहां पर मिलेंगे आपको पेपर। ठीक है, वे पेपर बच्चों आपको कहां मिलेंगे, यहां मिलेंगे। तीसरा बच्चों आपका जो हो जाता है गूगल कर लीजिएगा, गूगल। ठीक है भाई, मैं तो वो चीजें दे रहा हूं जो बच्चों आपको आसानी हो। आसानी में सबसे मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट बच्चों हमारा ग्रुप चैनल ज्वाइन कर लेना है बच्चों, वहां पे आपको पेपर मिल जाएंगे। गूगल से गूगल कर लीजिएगा, वहां पे आपको पेपर मिलेंगे। ठीक है, अदरवाइज बच्चों यूट्यूब चैनल है ही आपके पास में, यूट्यूब तो है ही ना, यस सर। तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर बच्चों मैं कोशिश करूंगा आपका एक पेपर बच्चों हर वीक लेकर आऊं बच्चों, हर वीक लेकर आऊं। ठीक है भाई, हर वीक एक पेपर लेके आऊं। इससे बच्चों पता क्या होगा आपका, मैं मानकर चलो बच्चों मैंने आपको करा दिए 3 हफ्ते हो गए बच्चों में क्लास कराते हुए, 3 हफ्ते हो गए। दूसरे हफ्ते में बच्चों मैं लेके आ गया आप सभी लोगों के लिए, सेकंड वीक में मैं बच्चों आपके लिए लेके आ गया क्या, आपका एक पेपर। आप कहेंगे सर सिलेबस तो कंप्लीट होने पेपर कराना शुरू कर दिया, बच्चों यहां से आपका असेसमेंट होगा। असेसमेंट ऐसा होगा कि आपको बच्चों अराउंड ऑफ लेवल आपकी कितनी मेहनत चल रही है, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, मैं किस डायरेक्शन में आपको लेके जा रहा हूं, वो सारी चीजें बच्चों यहां से आपकी क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, मानकर चलो बच्चों 2 वीक में आपने बस केवल 3 ही टॉपिक आपके मैथ्स के कंप्लीट हो पाए, बट आपको तो यहाँ पे पूरा पेपर मिलेगा, यस सर पूरा पेपर तो मिलेगा, पर बच्चों आपकी प्रैक्टिस भी तो ऐसी होगी ना एकदम धांसू वाली। जी ठीक है, आगे बात कर लेते बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका तैयारी कैसे करनी है बच्चों, ऑनलाइन करनी है कि ऑफलाइन करनी है। तैयारी कैसे करनी है बच्चों, तैयारी कैसे करनी है। तैयारी बच्चों आपकी ऑनलाइन होनी चाहिए या फिर ऑफलाइन होनी चाहिए, ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बच्चों बना रहता है, और इसमें बच्चों फंसे रहते हैं बच्चे। ठीक है ना, यस सर। ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सभी लोग जिस तरीके से आप सभी लोग अपने आप को तैयार कर पाए बच्चों वैसे फॉलो करिएगा। ठीक है, ऑनलाइन हो सके ऑनलाइन कर लीजिएगा, ऑफलाइन हो सके ऑफलाइन कर लीजिएगा। मेरा प्रीफरेंस बच्चों आपका रहेगा ऑनलाइन का। ठीक है, मेरा प्रीफरेंस रहेगा बच्चों आपका ऑनलाइन का। ठीक है भाई, बिल्कुल, क्योंकि आपका पेपर होगा सीबीटी मोड में, और मैं चाहता हूं बच्चों आप सब लोग जितनी भी चीजें हैं फास्ट करके बच्चों फास्ट करके और अपने एग्जाम को क्रैक करें। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है जो नेक्स्ट है, जरा देखिएगा कि सर टेस्ट कहां से लगाए, प्रैक्टिस सेट कहां से दें, टेस्ट कहां से लगाएं। टेस्ट के लिए आपके बच्चों आपके पास में आज के टाइम में 2024 में टेस्ट के लिए बच्चों बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारी ऐप बच्चों, वेबसाइट भी हैं, ठीक है, बुक भी हैं, ऐप भी हैं बच्चों। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने अकोमोडेशन के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट है। वेबसाइट पर जाकर आप सभी लोग लगा सकते हैं, बुक पर लगा सकते हैं, ऐप पर लगा सकते हैं। जैसे मैं ही कहने लगूं कि बच्चों आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा आई पेपर क्लासेस के नाम से, वहां पर भी बच्चों आपको पेपर मिल जाएंगे। हाँ भाई, बताओ कोई दिक्कत हो तो ये बच्चा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा बच्चों ये वाला पेपर। ठीक है, बिल्कुल। तो वेबसाइट पर बच्चों आप सब लोग लगा सकते हैं, बुक भी लेकर बच्चों बुक में भी लगा सकते हैं, ऑफलाइन मोड में। बस बच्चों मैं आपको बता देता हूं एक चीज, ऑफलाइन में आपको क्या करना है, आपको ऑफलाइन में अपनी कैलकुलेशन को बच्चों बहुत बूस्ट अप करने के लिए आपको बच्चों क्या करना होगा, बहुत ज्यादा ऑफलाइन मोड में पेपर को बच्चों आपको क्या करना होगा, सॉल्यूशन करना होगा। और ये तो हर कोई करता ही है बच्चों, हर कोई करता है, यस सर। ठीक है, तो
ये चीजें बच्चों आपके एग्जाम के पर्पज से जो मेरे अकॉर्डिंग तैयार की गई थी, आपके जितने भी डाउट्स थे मैंने इस सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश की होगी। बाकी जो डाउट आप मुझे कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। और मैं आप सभी लोगों के लिए कल लेकर आ रहा हूं बच्चों आपका पहला सेशन बच्चों, और वो होगा 5 बजे। कब बच्चों? कल 5 बजे आपका लाइव होगा शाम को बच्चों 5 PM पर होगा ना? यस सर। सबसे पहला चैप्टर बच्चों आपका होने जा रहा है आपका बच्चों, या तो अलजेब्रा होगा, ठीक है, या फिर बच्चों आपका मैं लेके आऊंगा टाइम एंड वर्क। ठीक है भाई, इन दोनों में से कोई एक, या फिर थर्ड ले लूंगा बच्चों आपका मेंसुरेशन। चलो मेंसुरेशन। या फिर बच्चों आप सभी लोग मुझे कमेंट्स जरूर करिएगा कि कल शाम 5 बजे आप सभी लोग किस टॉपिक के साथ में रेडी हैं। इन तीनों टॉपिक्स में थे, अलजेब्रा चाहते हैं तो अलजेब्रा ले लेंगे बच्चों, या फिर टाइम एंड वर्क ले लेंगे, या फिर बच्चों आपका मेंसुरेशन ले लेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मेरी मोस्ट ऑफ द प्रीफरेंस रहेगी बच्चों अलजेब्रा के साथ में। स्टार्टिंग करेंगे अलजेब्रा, फॉर्मूले एकदम अच्छे तरीके से रीड आउट करके और क्वेश्चन लगाएंगे दबा के। ठीक है, तो ये कंप्लीट बच्चों आपका जो मेरी तरफ से बच्चों तैयार किया गया था ग्रुप डी आरपीएफ और टेक्नीशियन आरआरबी के लिए, ये था बच्चों आपका पूरा मैटर। तो तैयार रहिएगा बच्चों आप सभी लोग कल शाम 5 बजे। और बाकी इसी तरीके से मैं और बच्चों आपकी क्लासेस सब्जेक्ट की, आपकी रीजनिंग की हो, जीके की हो, साइंस की हो, वो सभी चीजें बच्चों आपकी चालू हो जाएंगी तुरंत ही। ठीक है ना? बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में नई शुरुआत के साथ बच्चों। और आप सभी लोग बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी भी क्लास की पीडीएफ लेने के लिए ऐप पर मिलेंगी और आपकी अपडेट टेलीग्राम पर अवेलेबल होगी बच्चों। ठीक है।